हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है उसके इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो फटाफट आप मेरे साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। इसमें मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर बताने वाला हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना। अब जो डाउट्स थे हमारे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे और ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, वो सारे डाउट से क्लियर हो गए। त्रैमासिक परीक्षा में जो पैटर्न आया है सेम वही पैटर्न वार्षिक परीक्षा के पेपर का ही होगा। तो मतलब जो पिछले साल की तरह ही पैटर्न रहेगा आपके पेपर का, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये जो पैसेज फर्स्ट था ये 5 नंबर का था और आपको 5 क्वेश्चन करने थे इसमें से। ये जो पैसेज था, ये पैसेज जो था ये बिल्कुल डिसिप्लिन के बारे में था और आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए यदि आप मेहनत करते हैं, रिस्क उठाते हैं, तो वो चीज़ आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दुनिया में बिना रिस्क के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, इस चीज़ के बारे में ये पैसेज था। तो पहला क्वेश्चन इसका था कि वाई डू आवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विथ आवर पोटेंशियल। हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे पोटेंशियल से जो है फेल क्यों हो जाते हैं, मतलब हमारा जो क्षमता होती है उससे मेल क्यों नहीं खाते हैं। तो क्यों नहीं खाते हैं? बिकॉज ऑफ लेक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब आपके अंदर यदि सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म संयम की कमी है ना, आत्म अनुशासन की कमी है, तो फिर मैच नहीं खाते हैं। आपको संयमित भी होना पड़ेगा। बी वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला, हाउ डज वंस सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। किसी व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस कौन सी चीज़ को डेवलप करता है, तो है ना, बाय टेकिंग रिस्क। यदि वो रिस्क लेता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। व्हाट डज एवरी चांस इन अवर लाइफ टीच अस। हमारे जीवन का प्रत्येक अवसर हमें क्या सिखाता है, तो इट हेल्प्स अस टू लर्न। वो हमको सीखना सिखाता है कि कैसे सीखी जाती है चीज़ों को। चौथा है, हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर सक्सेस। लेखक अपनी सफलता के बाद खुद को कैसे रिवार्ड करता है। रिवार्ड करता है ना कि खुद को मतलब जो है कैसे पारितोषिक देता है, कैसे इनाम देता है। तो क्या करता है, एक शॉर्ट हॉलीडे लेता है, यानी कि छोटी छुट्टियों पर चला जाता है। पांचवा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कॉन्वे। लेखक जो वो क्या हमको दिखाना चाहता है, क्या हमको देना चाहता है, किस चीज़ की ओर हमारा ध्यान लेना चाहता है। तो उसका आंसर आएगा वन हैज़ टू वर्क हार्ड। यदि किसी को मेहनत करनी है तो उसको एंड लर्न एट लीस्ट फ्रॉम फेलर, उसको अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड जो पैसेज होता है वो है आपका, है ना, किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स यानी कि जो चेचक की बीमारी है, जो बड़ी माता की बीमारी उसको हम कहते हैं, उसके बारे में है। तो देखिए इसका आंसर क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स यानी कि उन्मूलन। एरेडिकेशन का अर्थ होता है उन्मूलन, जो है वो चेचक की बीमारी का उन्मूलन सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई थी उसके बारे में था। अगला क्वेश्चन है, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स। सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के जो है कैंपेन चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था, उसका लक्ष्य क्या था। तो ए वाला इसका सही आंसर है, टू एलिमिनेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड इन 10 ईयर्स। 10 साल में पूरी दुनिया से क्या कर देना, स्मॉल पॉक्स की बीमारी को खत्म कर देना। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। इस पैराग्राफ के अनुसार स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन के लिए क्या योजना बनाई गई थी। तो आइसोलेशन ऑफ विक्टिम्स एंड मास्क वैक्सीनेशन। ठीक है, लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और जो भी विक्टिम्स है, जो पीड़ित हैं, उनको आइसोलेट यानी एकांत में रखा जाएगा। चौथा है, विथ रेफरेंस टू द अबोव पैसेज विच स्टेटमेंट डज नॉट रेफर टू स्मॉल पॉक्स। इस पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी चीज़ स्मॉल पॉक्स से रेफर नहीं करती है। द डिजीज स्टिल एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में अभी भी जो है ये बीमारी है ना, ये तो ये से जो है मैच नहीं खाती क्योंकि उसका पूरी तरह से उन्मूलन किया जा चुका है। पांचवा है, फ्रॉम द एबो पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट। इस पैसेज के अनुसार ये इन्फर्ड किया जा सकता है, नो न्यू केस ऑफ स्मॉल पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड दिस ईयर, है ना, कि इस वर्ष जो है स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर सी है। सेक्शन बी में आपको क्या करना था, इसको पढ़ना था और पढ़ने के बाद में आपको नोट्स बनाने थे, टाइटल लिखना था, है ना। तो डेमोक्रेसी के ऊपर ये है, साइंस एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, द टू डोमिनेंट फीचर ऑफ अवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी, और इसके बारे में ये है। तो नोट्स बनाने के लिए मेरा नोट्स वाला वीडियो देखिए तो आप आसानी से इसके नोट्स बना देंगे। चौथा क्वेश्चन आई होप आपने किया होगा, फीस कंसेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन थी उसके अथवा में एक लेटर था, है ना, कि आपको जो है बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है आपके फ्रेंड को। और पाँचवें में आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन था, सॉरी ऐसे था, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन एजुकेशन, वैल्यू ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स के ऊपर ऐसे लिखना था। छठे में आपको पिक्चर को देख के, जैसे मोबाइल फ़ोन, है ना, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट के जीवन पर मोबाइल फ़ोन का क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव है, उसके बारे में उसको हिंट दी थी उसने। ये इन सबको मिलाकर आपको एक जो है एक तैयार करना था पैराग्राफ। ठीक है, तो आई होप आपने ये भी किया होगा क्योंकि इसके वीडियो मैंने आपको पहले डाल दिए हैं। अब सातवां क्वेश्चन सेक्शन सी में ग्रामर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नॉट,
तो क्या आएगा इसमें, एनी वाटर इन द पूल। आई टेक योर पेन, तो मे आएगा इसमें। हिज ब्रदर इज़ एन आएगा। और दे हैव बिन प्लेइंग हियर फॉर 2 hours, ही हैज़ मैनी प्लेस तो रिटर्न। और दे डिडेंट प्ले वेल येट दे वोन, है ना, येट आएगा कि वो अच्छा नहीं खेले लेकिन इसके बावजूद भी वो जीत गए। ओके, 8वां क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, देख लेते हैं। मैंने इनके सामने आंसर लिख भी दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो था, दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था, तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस। दूसरा था ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल, इसमें आपको क्या करना था, बिकॉज लगाना था, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल करना था। थर्ड है डिड हिज वर्क वेल, इसको नेगेटिव में चेंज करना, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। चौथा है इज टू पुअर टू पे हिज फीस, तो इसमें सो दैट का यूज़ करना था, तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। पांचवा है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट, तो इसमें करना क्या था, आपको हूँ से जोड़ना था, तो द बॉय हु इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट इज माई कजिन। और छठा था इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको रीअरेंज करना था, तो चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, चलिए सेक्शन डी की बात कर लें, तो लेंचो वाले लेसन में से आपको एक्सट्रैक्ट आया था, है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, तो अल्टरनेटिव से देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में लेंचो ने क्या सोचा था, तो बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड है। और सेकंड क्वेश्चन, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय चेंजिंग हिज मूड, है ना, इस कविता में कवि को कैसे प्रभावित किया गया डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा, तो उसका मूड चेंज हो गया था। थर्ड है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, इट्स पीपल। और मिस्टर किसिंग आस्क्ड एन टू राइट एन ऐसे, है ना, उन्होंने जो है एन को एक ऐसे लिखने के लिए दिया था पनिशमेंट के तौर पे। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी आपको इस प्रोज को पढ़ना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको करने थे। इससे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज द अबव टेक्स्ट बीन टेकन, किस लेसन से लिया गया है ये टेक्स्ट, तो किस लेसन से लिया गया है, लेटर टू गॉड। और सेकंड है वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर था उसका घर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, इसका एंटीमेटली आएगा, है ना। बी वाले में आपको क्या करना था, बी वाले में आपको पोइट्री वाले सेक्शन में से एक जो है एक्सट्रैक्ट दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, ये कविता की लाइनें कौन सी कविता से ली गई है, तो क्या आएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर आएगा अ टाइगर इन द जू वाला। ठीक है, अ टाइगर इन द जू वाला आ गया। और व्हाट डज ही स्टेयर एट, वो जो शेर है वो किसको स्टेयर घूर रहा था, वो स्टार्स को। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है, तो डल होता है, और यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, सही कर लेना। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले वीडियो बना दिया था लेंचो वाले लेसन में से। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, है ना। आपको आगे के पेपर की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है, सटीक जानकारी आप तक पहुँची है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।